दोस्तों ये है साकेत, ईरान का एक छोटा सा नॉर्थ वेस्ट शहर जहाँ से महसा अमीनी बिलोंग करती थी। महसा अमीनी का नाम आपने पिछले 2 महीने में बहुत सुना होगा। ये वही महिला हैं जिन्हें ईरान की मोरालिटी पुलिस ने अरेस्ट करा, 3 दिन के लिए डिटेन करा और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। महसा का क्राइम सिर्फ इतना ही था कि वो ये नहीं जानती थी कि ईरान की गवर्नमेंट के लॉज के हिसाब से कपड़े कैसे पहनने हैं, कैसे पब्लिक स्पेस पे कोड ऑफ कंडक्ट में रहना है, कैसे मॉडेस्टली ड्रेस होना है, कैसे ईरान के पब्लिक कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना है। अरेस्ट करने के बाद उन्हें एक री एजुकेशन सेंटर ले जाया गया जहाँ पे उन्हें 3 दिन रखा गया। पुलिस का यही कहना है कि नेचुरल कॉजेज़ की वजह से उनकी डेथ हुई, पर न्यूज़ और रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के लोगों का कुछ और ही मानना है। अब मैंने ये वीडियो उन कारणों को जानने के लिए नहीं बनाया है कि महसा की मृत्यु क्यों हुई। मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि ईरान में मोरालिटी पुलिस क्या है, मोरालिटी पुलिस कैसे काम करती है, ईरान का प्रोटेस्ट कल्चर क्या रहा है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं महसा किन कारणों से आज हमारे बीच नहीं है। मोरालिटी पुलिस, तो ये शब्द आपने काफ़ी बार सुना होगा पिछले 1-2 महीनों में। मोरालिटी पुलिस ईरान की वो पुलिस है जिसका काम ये इंश्योर करना है कि ईरान में जो शरिया के लॉज हैं वो कैसे एनफोर्स हो सकें, कैसे महिलाएँ पब्लिक स्पेसिस पे मॉडेस्टली ड्रेस कर सकें, कैसे महिलाओं ने ज़्यादा मेकअप ना लगाया हो, कैसे महिलाएं वेस्टर्नाइज्ड तरीके ना अपनाएं सड़कों पे घूमते हुए। अब मोरालिटी पुलिस को जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 2005 में ये साहब ईरान के प्रेसिडेंट बने। अब इन्हें एक इस्लामिस्ट हार्डलाइनर माना जाता था और जिस कारण से मोरालिटी पुलिस को एस्टेब्लिश करा गया वो ये था टू स्प्रेड द कल्चर ऑफ मॉडेस्टी एंड हिजाब, जिसका अर्थ निकलता है कि ईरान में फीमेल्स मॉडेस्टली ड्रेस करें। 2006 में मोरालिटी पुलिस ने अपना काम करना स्टार्ट करा। हालांकि यहाँ पर एक बात नोट करने लायक है कि मोरालिटी पुलिस ने कोई लॉ नहीं बनाया, वो सिर्फ एनफोर्सर्स थे लॉ के, वो सिर्फ इनेबलर्स थे लॉ के। उनका काम था जो लॉ पहले से एस्टेब्लिश्ड है उस लॉ को एनफोर्स करवाना। अगर हिजाब में से थोड़े से बाल भी दिख जाते थे तो उन महिलाओं को डिटेन कर लेते थे और उसके बाद तभी छोड़ते थे जब उस महिला के किसी मेल रिलेटिव से एश्योरेंस मिल सके कि आगे से ऐसा नहीं होगा। इस मोरालिटी पुलिस का एक और काम रहता है कि वो इंश्योर करती है कि मेल और फीमेल फ्रेटरनाइज ना हो सकें, उनकी दोस्ती पब्लिक स्पेस में ना बढ़ सके। इसी की वजह से ईरान का जो यूथ है वो हमेशा से ही एक एंशियस स्टेट ऑफ माइंड में रहा है। उन्हें हमेशा ये डर लगता रहा है कि वो बाहर निकलेंगे तो उनके साथ किस तरह का व्यवहार होगा। वो जीन्स पहन के बाहर निकलेंगे या कुछ वेस्टर्न ड्रेस पहन के बाहर निकलेंगे तो न जाने उन्हें किस प्रकार की चीज़ों का सामना करना पड़ेगा सड़क पे जाकर। 1979 के रेवोल्यूशन के बाद हिजाब मैंडेटरी हो गया था ईरान में महिलाओं के लिए। Yesterday's demonstration was the nearest thing to an anti-Khomeini rally yet. The imposition of Islamic law here has started with an order to women to cover their heads in government offices. महिला को हिजाब पहनना ज़रूरी था पर इसका एनफोर्समेंट हुआ 2006 में आते ही। 2006 में मोरालिटी पुलिस बनने के बाद ये इंश्योर करा गया कि कोई भी महिला अगर सड़क पर निकलती है, पब्लिक लाइफ में आती है तो उसको हिजाब पहनना ज़रूरी है। अब इस्लाम में एक शरिया लॉ होता है जैसे ईरान की शिया क्लर्जी जो है वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट करती है और ईरान में जो भी सोशल रेगुलेशन बनते हैं, सोशल लॉज बनते हैं, वो सभी इसी शरिया की इंटरप्रिटेशन के आधार पर बनते हैं। हालांकि मोरालिटी पुलिस का काम सिर्फ यही नहीं था कि वो महिलाओं को चेक करे कि उन्होंने मॉडेस्ट ड्रेस पहनी हुई है कि नहीं, उनका काम पुरुषों को भी चेक करना था। पर देखा ये गया है और पाया ये गया है कि उनका अधिकतर ध्यान सिर्फ महिलाओं के कपड़ों पर ही रहा और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि महसा अमीनी जैसी किसी महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी। ईरान में हिजाब को लेकर रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हैं कि अब तक 473 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं सिर्फ इसी कारण से कि उन्होंने हिजाब प्रॉपर्ली तरीके से नहीं पहना था या वो मॉडेस्टली ड्रेस नहीं थी। ईरान की मोरालिटी पुलिस वहाँ की औरतों को तब भी अरेस्ट कर लेती है अगर उनके हिजाब में थोड़े से बाल भी दिख रहे हों तो। इस सारे मसले को जानने के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 1979 के बाद ईरान हमेशा से एक प्रोटेस्ट कंट्री के रूप में उभर के बाहर आई है। 1979 से पहले वहाँ पे पहलवी डायनेस्टी का राज हुआ करता था जिसे खमेनेई, जो कि वहाँ के एक धर्मगुरु हैं, ने ओवरथ्रो करके इस्लामिक रूल की स्थापना करी और ईरान का नाम फॉर्मली रख दिया गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान।
इसका मतलब ये था कि आने वाले समय में अब वहाँ पे वही रूल चलेंगे जो शरिया के मुताबिक होंगे। 1979 में प्रोटेस्टर्स ने शाह पहलवी की सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया। शाह पहलवी की जो सत्ता थी वो यूएस बैक्ड थी, यानी कि वो एक यूएस बेस्ड वेस्टर्नाइज्ड गवर्नमेंट थी, जहाँ पे लोगों को बीचेस पे जाने की आज़ादी थी, अपने तरीके से मनमर्जी कपड़े पहनने की आज़ादी थी, पार्टी करने की आज़ादी थी। पर अब वो सब बदलने वाला था। 1979 का रेवोल्यूशन एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन से ज़्यादा बढ़कर एक आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन था, क्योंकि इस रेवोल्यूशन के कोर में कल्चरल इश्यूज थे। खमेनी के प्रोटेस्टर्स को ऐसा लगता था कि अब तक जो सत्ता वहाँ पे चल रही है वो बहुत ज़्यादा इमोडेस्ट है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, और अब उन्हें आने वाले समय में इस्लामिक लॉ को वहाँ पे इस्टेब्लिश करना है। 1979 के रेवोल्यूशन के बाद वहाँ की सत्ता की जो पॉलिसी रही है आज तक, वो इस्लामाइजेशन की रही है। वो अपनी कंट्री को पूर्णतः इस्लामाइज करना चाहते हैं। और इसी रेवोल्यूशन के मात्र 4 साल बाद यानी कि 1983 में हिजाब को मैंडेटरी कर दिया गया, यानी कि अब अगर किसी औरत को अपने घर से बाहर निकलना था, पब्लिक स्फेयर में जाना था, तो उसको हिजाब लेना एक मैंडेटरी प्रैक्टिस थी। ईरानियन गवर्नमेंट के अनुसार 1979 के रेवोल्यूशन में 60,000 लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी, तब जाके शाह पहलवी की सत्ता को उखाड़ फेंका गया और खमेनी की सत्ता वहाँ पर आई। अब खमेनी ने शरिया लॉ से प्रभावित होकर स्ट्रिक्ट आइडियोलॉजिकल लॉज और कस्टम्स इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉज खमेनी की सरकार ने इम्प्लीमेंट करे उनमें मीडिया कंट्रोल, सेग्रीगेशन ऑफ सेक्सेस इन पब्लिक स्फेयर्स, बैनिंग ऑफ एल्कोहल और हिजाब को भी मैंडेटरी कर दिया गया स्त्रियों के लिए। और उसके बाद आता है ईरान का 1999 का छात्र आंदोलन। इस छात्र आंदोलन के होने का मुख्य कारण ये था कि ईरान में एक न्यूज़पेपर निकला करता था जिसका नाम था सलाम, और उसको ईरान की शिया थियोक्रेसी ने बंद कर दिया था। 1979 के रेवोल्यूशन के बाद सबसे बड़ा आंदोलन था ईरान में। उसके बाद एक और मूवमेंट चला ईरान में जो आया 2009 में, जिसे हम ग्रीन मूवमेंट भी कहते हैं। Bloodshed in the streets of Iran. At least 7 people are reported to have been shot and killed after a mass rally over charges of election fraud. पर्शियन अवेकनिंग जो नाम है इस मूवमेंट को वेस्टर्न मीडिया के द्वारा दिया गया, और ये 2009 का जो ग्रीन मूवमेंट चला, इसकी भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ये इसलिए चला कि वहाँ के लोग इन साहब को, जो कि एक हार्डलाइनर थे, इनको रिमूव करना चाहते थे। इन साहब के आने के बाद ईरान में बहुत चेंजेस हुए और 2009 का मूवमेंट भी उन्हीं चेंजेस का एक पार्ट था। ये 2009 का मूवमेंट भी इसीलिए हुआ क्योंकि वहाँ के लोग चाहते थे कि अभी सत्ता छोड़ें और कोई और रिफॉर्मिस्ट यहाँ पर आए। वो ईरान के लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ पर कोई हार्डलाइनर उन पर राज करे। ग्रीन मूवमेंट प्रोटेस्ट जो था वो ईरान की हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटेस्ट था और 1979 के रेवोल्यूशन के बाद वो बिगेस्ट था। तो ईरान में इस तरह के रिफॉर्मिस्ट रेवोल्यूशंस होते ही रहे हैं 1979 के बाद। वहाँ पर पॉपुलेशन 2 भागों में बटी हुई है। एक पार्ट ये है जो चाहता है कि यहाँ पर एक शरिया बेस्ड लॉ लगा रहे, एक पार्ट ये है जो चाहता है कि हम थोड़ा रिफॉर्म हों और थोड़ी वेस्टर्नाइज्ड डेमोक्रेसी को अपने अंदर अपनाएं। कुछ दिन पहले वेस्टर्न मीडिया ने ईरान के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद जाफर को कोट करके ये कहा कि ईरान में मोरालिटी पुलिस को बैन कर दिया गया है। पर ऐसा नहीं है कि ये न्यूज़ पहली बार आई है कि मोरालिटी पुलिस को बैन कर दिया गया है। हाँ, अगर आप पास्ट में जाएं तब भी ऐसी न्यूज़ कई दफ़ा आ चुकी है कि मोरालिटी पुलिस को बैन कर दिया गया है, लेकिन मोरालिटी पुलिस को अब तक वहाँ पर बैन नहीं करा गया। पर्टिकुलरली महसा अमीनी के केस में ईरानियन प्रेसिडेंट ने एक इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया गया है जो ये पता लगाएगा कि उनकी मृत्यु कैसी हुई। अभी जो वहाँ पे महसा अमीनी के नाम पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसमें 100 लोग मर चुके हैं। ईरान के लोग गुस्से में हैं और हम बस यही चाहते हैं कि ईरान में जो अशांति फैली हुई है, ईरान के युवा जो नाराज़ हैं उनके लिए शायद कुछ करा जाए, कुछ ऐसे लॉज लाए जाएं जहाँ पे इतनी स्ट्रिक्टनेस ना हो, कुछ थोड़ी बहुत आज़ादी उनको भी दी जाए ताकि वो भी अपना एक जीवन स्वतंत्र तरीके से जी पाएँ। महसा अमीनी को शायद ये मालूम नहीं था कि उनके मरने के बाद क्या इम्पैक्ट आएगा। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोटेस्ट रुक जाएँ और ईरान के लोगों को भी एक स्वतंत्र तरीके से अपने जीवन जीने का हक मिले।